धम्मपद में एक कहानी है कि जब तथागत बुद्ध और उनका भिक्षु संघ राजगृह में प्रवेश कर रहे थे, तब 500 बालक मालपुए ले जाते हुए उन्हें मिले, लेकिन उन्होंने किसी भी भिक्षु को आमंत्रित नहीं किया। ऐसा क्यों घटित हुआ? ये एक सवाल है और बस यही है आज की बात। स्वागत है आपका। राजगृह का ये प्रसंग है कि एक बार तथागत बुद्ध अपने 8 वरिष्ठ भिक्षुओं और पूरे भिक्षु संघ के साथ राजगृह यानी कि आज का जो राजगीर है, वहाँ एक त्योहार के दिन प्रवेश कर रहे थे। अब रास्ते में उन्होंने देखा कि 500 लड़के अपने सिर पर मालपुओं की टोकरी लेकर बगीचे की ओर जा रहे हैं। जब इन लड़कों ने बुद्ध और भिक्षु संघ को देखा तो उन्होंने आदरपूर्वक उनको वंदन तो किया, प्रणाम तो किया, लेकिन किसी को भी मालपुए खाने के लिए उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उनसे इस विषय में बात नहीं की, उन्हें आमंत्रित भी नहीं किया और अपने रास्ते चले गए। तब तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं से मुस्कुराते हुए पूछा कि भिक्षुओं, क्या तुम लोग मालपुए खाना नहीं चाहोगे? तो भिक्षुओं ने जवाब दिया, भंते कहाँ है मालपुए? तब तथागत बुद्ध बोले, क्या तुमने उन लड़कों को नहीं देखा जो मालपुए सिर पर रखे हुए जा रहे हैं? तो भिक्षुओं ने कहा, भंते ऐसे जो लड़के होते हैं आमतौर पर किसी को कुछ नहीं देते। तो तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया, हालांकि उन्होंने हमें नहीं बुलाया है, लेकिन इन मालपुओं के जो असली मालिक हैं, एक भिक्षु, उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तुम लोग यहीं रुको और उनके आने पर कुछ मालपुए जरूर खा लेना। अब इसके बाद तथागत बुद्ध और सारे भिक्षु, पूरा भिक्षु संघ एक पेड़ के नीचे छांव में बैठ गया। थोड़ी ही देर में उन लड़कों ने भंते महाकाश्यप को अपने पीछे पीछे आते हुए देखा और उन्हें देखकर सभी लड़के बहुत खुश हुए और उन्होंने आदर से उनको प्रणाम किया, बड़े ही श्रद्धापूर्वक भाव से, और मालपुओं की टोकरी जमीन पर उतार कर रख दी और कहा, भंते कृपया कुछ मालपुए स्वीकार करें। तो महाकश्यप ने उनसे कहा, वो जो सामने पेड़ देख रहे हो, वहाँ तथागत और भिक्षु बैठे हैं, तुम अपने मालपुए उन्हें समर्पित करो। और लड़कों ने भंते महाकश्यप की आज्ञा मानी और बुद्ध व सभी भिक्षुओं को मालपुए खिलाए। जब सब ने मालपुए खा लिए तो उन्होंने भिक्षुओं को पानी दिया, उनके हाथ भी धुलवाए। भिक्षुओं में से कुछ भिक्षु जिन्होंने ये देखकर बड़ी नाराज़गी जताई और वे बोले, इन लड़कों ने बड़ा पक्षपात किया। उन्होंने न तो बुद्ध से और न ही हमसे मालपुए खाने के लिए कहा और सीधा महाकश्यप को देखकर उनके पास चले गए। तो तथागत बुद्ध ने उनकी ये बात सुनी और उसके बाद बड़े ही शांत भाव से कहा, यह बड़ा मार्मिक कथन है तथागत बुद्ध का। तथागत बुद्ध ने उनसे कहा, भिक्षुओं से, कि देखो भिक्षुओं, महाकाश्यप जैसे भिक्षु सबको प्रिय होते हैं, सभी उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, इसलिए वे लोग स्वाभाविक रूप से पहले उन्हीं से जुड़ते हैं। और इसके बाद तथागत बुद्ध ने एक गाथा कही जो धम्मपद में आती है, सील दस्सन संपन्नं धम्मट्ठं सच्चवादिनं अत्तनो कम्म कुब्बानं तंग जनो कुरुते पियंग। अर्थात जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला, सही ज्ञान वाला, धम्म के अनुसार चलने वाला और सच्चा बोलने वाला और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होता है, ऐसे व्यक्ति से सभी लोग स्वाभाविक रूप से प्रेम करते हैं।
ये जो चारित्र से जुड़ी हुई बात तथागत बुद्ध ने उनसे कही, भिक्षुओं से। हालांकि भिक्षु संघ में तथागत भी स्वयं थे, लेकिन तथागत तो ऐसी कोई चीज़ें स्वीकारते नहीं है, तो बालकों ने भी उनसे ये नहीं कहा। लेकिन भिक्षुओं से, पूरे संघ से किसी से भी उन्होंने नहीं कहा कि वे मालपुए खा लें। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चरित्र, धर्मनिष्ठ और सजग व्यक्ति सभी को प्रिय होते हैं, चाहे वे कोई भी हो। उनके अच्छे गुणों के कारण लोग उनसे स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं। अब ये तो एक प्राचीन बौद्ध कथा है जो धम्मपद में पाई जाती है, लेकिन इस प्राचीन बौद्ध कथा में ये जो लिखा गया प्रसंग है, जहाँ 500 बालक केवल महाकाश्यप को देखकर मालपुओं को दान करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, ये प्रसंग आज भी हमें एक गहरी सीख देता है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, उसे कमाया जाता है। लोग देते हैं ये सम्मान, सम्मान मांगा नहीं जाता। महाकाश्यप के निस्वार्थ, सच्चे और अनुशासित जीवन के कारण बालकों ने उन्हें श्रद्धापूर्वक दान किया। ये बात कि व्यक्ति का आचरण ही उसकी असली पहचान होता है। आज के समय में भी ये प्रसंग बिल्कुल उतना ही प्रासंगिक है जितना वो उस युग में था जब ये घटना घटी। ये कथा केवल धार्मिक शिक्षाओं का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये मानवीय व्यवहार, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत चरित्र निर्माण की एक गहरी समझ भी देती है। ये जो आज का समाज हम देखते हैं, इस समाज में जहाँ बाहरी प्रदर्शन, जिसको दिखावा कहा जाए, और तत्कालिक लाभ के पीछे भागने की जो होड़ मची है लोगों में, वहाँ ये कहानी हमें चरित्र की शक्ति की याद दिलाती है कि हमारा कैरेक्टर ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। महाकाश्यप ने न तो कोई आग्रह किया, न कोई दिखावा किया, फिर भी समाज के छोटे छोटे बालक भी उन्हें देखकर श्रद्धा से भर उठे। क्यों? क्योंकि उनका जीवन निस्वार्थ सेवा, सच्चाई, अनुशासन और शील सदाचार का आदर्श था। ये बात ये सिद्ध करती है कि सच्चा सम्मान अर्जित किया जाता है, मांगा नहीं जाता। वर्तमान में भी हम ये अनुभव करते हैं कि समाज उन लोगों को अधिक सम्मान देता है जो अपने कार्यों, विचारों और आचरण से प्रेरणा देते हैं, न कि केवल पद, धन या प्रसिद्धि के कारण। इसके कारण कोई सम्मान नहीं मिलता। ये बड़ा दिखावे वाला सम्मान होता है, ये बेमतलब का भी होता है कई बार। लेकिन जहाँ विचार होते हैं, आचरण होते हैं, कोई प्रेरणादायी व्यक्तित्व होता है, वहाँ ये ज़रूर होता है कि उनका सम्मान हो। ये जो कथा है, ये इस सत्य की पुष्टि करती है कि व्यक्ति के विचार और उसका व्यवहार ही उसका वास्तविक परिचय होते हैं, और यदि वे शुद्ध हो तो लोग स्वयं ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस कथा से एक और महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती है कि ये जो पूर्वाग्रह होता है ना, जिसे हम बायस हो जाना कहते हैं, इस पूर्वाग्रह से हमेशा बचना चाहिए। वो जो कुछ भिक्षुओं ने बालकों पर पक्षपात का आरोप लगाया कि भाई उन्होंने महाकाश्यप को दिया, हमें नहीं पूछा, जबकि उनका जो प्रेम था बच्चों का, वो महाकाश्यप के गुणों के प्रति था, न कि उनके रूप या उनके स्थान के कारण, न ही उनके उन वस्त्रों के कारण। ये जो आज की दुनिया है, इस दुनिया में जहाँ हम अक्सर बिना पूरी जानकारी के लोगों पर निर्णय सुना देते हैं, कह देते हैं कि वो फलां वैसे है, ऐसा नहीं होता है। उसकी पूरी बात समझ लेनी चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए। ये कहानी हमें न्याय और वस्तुनिष्ठता का मूल्य जो होता है ना, वो सिखाती है। ये जो प्रसंग है, हमें एक और याद दिलाता है कि सत्य, सेवा और साधना से ही समाज में वास्तविक स्थान प्राप्त किया जा सकता है। दूसरों के सम्मान और प्रेम पाने के लिए पहले स्वयं को श्रेष्ठ बनाना बड़ा ज़रूरी है। दिखावे से नहीं, बल्कि निस्वार्थ आचरण से लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण,
श्रेष्ठ व्यक्ति वो होता है जो बिना मांगे भी आदर पाता है। वो मांगता नहीं है कि मेरा सम्मान करो, लेकिन उसे आदर मिलता है। ये जो आज के युवाओं को, शिक्षकों को, नेताओं को और आम लोगों को भी इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि श्रेष्ठता का जो मार्ग है वो सत्कर्म और सदाचार से होकर जाता है, और यही मार्ग दीर्घकालीन सम्मान की नींव बनाता है। इसी के आधार पर दीर्घकालीन सम्मान मिलता है। ये घटना एक गहरी सामाजिक सीख भी देती है कि सम्मान किसी के वेश, पद या दिखावे से नहीं, उसके चरित्र से अर्जित होता है।